आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कंप्यूटर यूजलेस है अगर आपके पास में सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अब सॉफ्टवेयर को हम कैसे जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या जो प्रोग्रामों का समूह होता है वो आपका होता है सॉफ्टवेयर। अपने कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली हार्डवेयर की कार्यक्षमता को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? सॉफ्टवेयर का काम होता है। यानी हार्डवेयर की कार्यक्षमता को बढ़ाने का काम कौन करता है? हार्डवेयर करता है। और एक चीज कि हार्डवेयर का जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है वो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। ये आपका होता है सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है आपका? सॉफ्टवेयर। दो तीन चीजें आपको ध्यान देनी है। एक तो सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस अथवा प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाले हार्डवेयर, अपने कंप्यूटर में या हमारे कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले हार्डवेयर की कार्यक्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है या मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का काम सॉफ्टवेयर का होता है। ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर। तो अब देखते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज सॉफ्टवेयर में समझ में नहीं आई है आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सबको क्या जानना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है, पहला जो आपका है वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने इधर लिख रखा है और दूसरी तरफ हमने लिख दिया है, नीचे लिख दिया हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरी तरफ क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम चर्चा किसकी करेंगे? सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो अपने स्पेसिफिक काम के लिए, अपने निजी कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। निजी कार्य का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो यूजर्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसे अगर हमें अकाउंटेंसी का काम है तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर लेंगे? टैली ले लेंगे। अब टैली में जो भी वर्जन आपको चाहिए टैली हमने ले लिया। इसके अलावा अगर हमें कोरल ड्रा की ज़रूरत है तो कोरल ड्रा हमने ले लिया। पेजमेकर की ज़रूरत है तो पेजमेकर हमने ले लिया। तो ऐसे प्रोग्राम्स किस प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स का जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि ये अपने स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं, अपने निजी कार्य के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और एक चीज कि ये केवल एक ही टास्क पर परफॉर्म करते हैं। ये एक ही टास्क पर परफॉर्म करते हैं मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर टैली सॉफ्टवेयर है तो इसमें अगर अकाउंटेंसी का काम है तो अकाउंटेंसी का ही काम होगा। आप इससे अगर दूसरा चाहें कि एमएस वर्ड वाला काम लेना चाहें तो नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आपको अलग अलग तरीके के वर्क करने हैं तो आपको अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे। उनको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करके उसको आप रन करा सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है जिनको स्पेसिफिक वर्क के लिए, अपने निजी कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता हो। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया, हमने यहाँ पर लिख दिया एमएस ऑफिस। अब एमएस ऑफिस अगर हमने लिख दिया तो एमएस ऑफिस में वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, ये सब हो गए। या हमने लिख दिया लिब्रे ऑफिस। अब लिब्रे ऑफिस में राइटर हो गया, कैल्क हो गया, इंप्रेस हो गया, ड्रा हो गया, बेस हो गया, मैथ हो गया। खैर हमने आपको इसमें 6 बता दिए हैं जो कि लिब्रे ऑफिस में जनरली अगर आपको पढ़ना हो, सामान्य तौर पर आपको 3 ही एप्लीकेशंस पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको राइटर पढ़ना होता है, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट किसका होता है? सब्स्टिट्यूट होता है एमएस वर्ड का। और जो कैल्क होता है वो सब्स्टिट्यूट किसका होता है?
MS एक्सेल का, और जो पावर पॉइंट होता है उसका सब्स्टिट्यूट क्या आया, उसका सब्स्टिट्यूट आपका आ गया इम्प्रेस आ गया। तो इस तरीके के जो एप्लीकेशंस होते हैं उन एप्लीकेशंस को हम प्रयोग में लाने के लिए, उन एप्लीकेशंस को प्रयोग में अगर हमें लाना है तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनको इजीली हम इंस्टॉल कर सकते हैं और अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करते हैं। यानी यूजर्स को जिस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए उस तरीके का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं या किसी भी माध्यम से आप अपने सिस्टम में डाल सकते हैं, जिससे कि आप उसको रन करा सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये हमने आपको बताया, एक तो बताया हमने सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, और इसके बाद में हमने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में कुछ हमने एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स किसी भी प्रश्न में लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द आंसर सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए XYZ, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आपको वो वीडियो तैयार करके कंप्लीट करके दी जाएगी। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।